हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमारे चैनल का नाम है यूवी केमिस्ट्री वाला। प्लीज़ जितने लोग सुन रहे हो हमारी आवाज़ को, तो चैनल का नाम है यूवी केमिस्ट्री वाला, यानी कि सर्च करें यूवी केमिस्ट्री वाला डालें और तुरंत ही यूट्यूब पर आ जाएगा। हमारा वीडियो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो अभी तक प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 10 से यानी क्लास 10 से साइंस से लेके आए हैं। उस साइंस में टॉपिक फिजिक्स का है, फर्स्ट चैप्टर है। तो उससे कुछ जानकारी मैं आज देना चाहता हूँ दिए गए फिगर के माध्यम से। सिर्फ फिगर के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है, शायद आपको अभी तक कुछ, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं, शायद किसी टीचर ने आप लोगों को इस फिगर के बारे में बताया होगा या दर्पण के बारे में बताया होगा। ये बच्चों गोली दर्पण है। गोली दर्पण में भी ये बच्चों अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर कैसा अवतल दर्पण किसके अंतर्गत आता है बच्चों? गोली दर्पण के अंतर्गत आता है। यानी कि ये क्या है? एक गोली दर्पण है। गोली दर्पण, गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है स्फेरिकल, यानी कि गोली दर्पण। तो गोली दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो पहली बात बच्चों यहां पर आई है कि आखिर गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण है क्या? बाद में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बात करेंगे। पहले तो गोली दर्पण आना चाहिए। तो गोली दर्पण को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मान लीजिए बच्चों, पूरा एक खोखला गोला था। डॉटेड लाइन ये शो कर रही कि ये पहले एक गोला था, पूरा कांच का गोला था और खोखला गोला था। तो इस खोखले गोले को हमने कोई स्लाइड ली, उससे कट कर दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। और जो स्मॉल पार्ट है गोले का, उस स्मॉल पार्ट के किसी एक भी पृष्ठ पर, यानी कि दो पृष्ठ होंगे। कोई भी खोखला पात्र है या कोई भी बर्तन है, कुछ भी है, तो उसके दो पृष्ठ होंगे, एक बाहरी पृष्ठ और एक अंतः पृष्ठ। तो किसी भी एक पृष्ठ पर अगर आप कलई कर देंगे, कलई का मतलब पेंट कर देंगे, तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक। परावर्तक का मतलब जो भी प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी और वो टकराएगी, टकराकर वापस लौट जाएगी, जिस पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाएगी, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है बच्चों। तो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है दूसरा पृष्ठ, और किसी एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो हम गोली दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे? हम बोलेंगे कि जब किसी कांच के खोखले गोले से या किसी दर्पण, ऐसे नहीं, एक मिनट, देखिए सुइटेबल वर्ड को मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। कांच का खोखला गोला के कटा हुआ वह भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर, एक कांच का कटा हुआ, कांच के कटे हुए खोखले गोले का वह भाग है। कांच के
कटे हुए खोखले गोले का वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर, देखो वो भाग है कैसा है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ, कांच के कटे हुए खोखले गोले का वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है, तो वह दर्पण गोली दर्पण कहलाता है, वह दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। तो शायद डिफिनीशन समझ में आई होगी। मैंने कहा था ये कांच का खोखला गोला है, इसे खोखले गोले को काट दिया जाता है, स्मॉल पार्ट के या मान लीजिए कोई भी पार्ट है उसके किसी एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण। यानी कि जरूरी नहीं शब्दों को बहुत ही अरेंज करिए, यानी कि जैसा कॉपी में लिखा है किताबों में लिखा है वैसा नोट कर याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, बात को समझना है। यानी कि किसी कांच के खोखले गोले को लेते हैं और उसको हम किसी यानी कि किसी स्लाइड से या मान लीजिए किसी काटने वाले औजार से काट देते हैं और काट कर उसके किसी एक भाग के किसी एक पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाता है, परावर्तक। तो ये क्या की गई है बच्चों, कलई की गई है, किसी एक पृष्ठ पर क्या की गई है, कलई की गई है, ठीक है। तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। तो इस प्रकार यानी कि बना दर्पण गोली दर्पण कहलाएगा। बच्चों गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। बस इसमें कुछ नहीं है कि पृष्ठों पर कलई धसे हुए पृष्ठ पर की गई है या उभरे हुए पृष्ठ पर की गई, उसके आधार पर बांटा गया है। मैं इससे कुछ डिफिनीशनें छोटी छोटी बता रहा हूं, तो क्या डिफिनीशनें हैं उनकी परिभाषा लिखूंगा। तो गोली दर्पण समझ गए होंगे, ठीक है। ये बच्चों कैसा दर्पण है, ये बच्चों दर्पण है हमारा अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। देखिए कैसे हमने क्या क्या पहचान है इसमें अवतल दर्पण में, यानी कि इसमें ये उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ का मतलब यानी कि जो बाहरी पृष्ठ हो, ये वाला उभरा हुआ पीछे की ओर, और जो धसा हुआ होगा अंदर की ओर वो धसा पृष्ठ कहलाएगा। ये उभरा हुआ पृष्ठ, तो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की जाती है, धसा हुआ पृष्ठ परावर्तक बनाया जाता है, तो अवतल दर्पण होता है। सेम इसके विपरीत, इसके सेम विपरीत यानी कि आप ऐसे ले लीजिए, इसके अंदरूनी पृष्ठ पर धसे हुए पृष्ठ पर कलई कर दीजिए और ये परावर्तक बना तल बन जाए, परावर्तक तल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की जाए, धसा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे, या इस गोली दर्पण को हम गोली यानी कि अवतल दर्पण कहेंगे। जब उभरे हुए पृष्ठ पर कलई की जाए, धसे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। उभरा पृष्ठ परावर्तक तल बना दिया जाए, धसा हुआ पृष्ठ पर कलई करके, धसे हुए पृष्ठ पर कलई करके उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो आइए बच्चों इन दर्पण में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं, उनको जानते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों ये पॉइंट है, इसको सी दे दिया नाम, ठीक है। इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको ए पी है पॉइंट, इसको हम पोल कहते हैं, पोल यानी कि ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ए फोकस बिंदु होता है, क्या होता है, फोकस बिंदु, इसे फोकल पॉइंट इंग्लिश में, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है। यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। सी से यानी कि कैपिटल सी यानी कि ये बिंदु सी से बिंदु पी तक की दूरी स्मॉल आर से नोट की जाती है, स्मॉल आर से, देखते रहना बच्चों नजर बांध के, तो स्मॉल आर से डिनोट की जाती है। इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं। ये बच्चों क्या होता है
मान लीजिए कि यहां तक थोड़ा इसे और डाटेड कर दीजिए, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। इसको हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक, द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें जानते हैं। इस जो लाइन है इसको हम अक्ष बोलते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सेस, ठीक है। तो इन बातों को हम जानते हैं। देखिए बच्चों, तो कुछ पॉइंट डाल लेते हैं पहले, यानी कि फिर हम परिभाषित करते हैं। तो पहला पॉइंट है यानी कि ध्रुव। क्या है? ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल। फिर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, एक एक की डिफिनेशन करते हैं, लिखते जाते हैं। देखिए, एक मिनट, यहां पर लिखते हैं इसको। अब मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष देखिए बच्चों, पहले इन पॉइंटों को दर्शाते हैं। एक मिनट और भी रुकिए थोड़ा, यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा। अब देखिए वक्रता केंद्र है किसका? है इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, बोला जाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसी जो बिंदु होता है, ठीक है, वो वक्रता केंद्र होता है दर्पण का। तो बोलेंगे अब ये केंद्र है किसका? यहां पर आपको सही सही नजर आ रहा होगा कि ये गोले का केंद्र है, कांच के खोखले गोले का केंद्र है। तो लिखेंगे दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है, उसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को, उसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण, ये दर्पण जो है इस कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, तो इसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। कांच के खोखले यानी कि जिससे बनाओगे, जिस खोखले गोले से बनाओगे, उसी खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि, और लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये लिख देते हैं दर्पण, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, ये बात समझ में आई होगी। उसी कांच के खोखले, उसी कांच के खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई वक्रता केंद्र की डिफिनीशन। तो आइए अब बच्चों, लाइट चली गई,